नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी जोन 2.0 में। तो आज हम बात करेंगे 22 फरवरी 2024 को पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार का जो लेवल था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, ठीक है। और बताइए कि आप अगर आपने इस 22 तारीख को एग्जाम दिया तो बताना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि कुट्टू का विलोम शब्द क्या होगा। कट्टू का विलोम शब्द पूछा था, ये क्या पूछा, कटु का विलोम शब्द पूछा था। तो क्या होगा, तो मधुर हो सकता है, ठीक है। कटु मतलब क्या होता है, ये मधुर 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 होता है, ठीक है। तो कटु का विलोम शब्द होगा मधुर। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या था कि सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द होगा दुर्भाग्य। क्या होगा, दुर्भाग्य। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला था कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का मुहावरा क्या होगा। एक ये मुहावरा पूछा गया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका मुहावरा। तो इसका मुहावरा था कि सीमित अवधि के लिए अच्छा समय। क्या होगा, सीमित अवधि के लिए अच्छा समय, कुछ समय का सुख और फिर दुख आना। कुछ इस प्रकार का आपको आंसर आपको अपने ऑप्शन में देखने को मिला होगा, ठीक है। अगला क्या था, अगला था कि अंग अंग टूटना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या था। तो शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। क्या होना, शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना, ये इसका अर्थ था, ठीक है। अंग टूटने यानी कि थकान से बदन में दर्द होना, थकान से बदन में दर्द होना, ये अंग टूटना इसका अर्थ होता है। अगला था कि गिरुव का तद्भव पूछा। तो गिरुव का तद्भव, तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन है कि तत्सम होता है वो संस्कृत का शब्द होता है, किसमें होता है, संस्कृत का। और जो तद्भव होते हैं वो तद्भव किसमें होते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक है। हिंदी के शब्द होते हैं। तो ग्रीवा का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा, तो गर्दन हो सकता है, गिद्ध हो सकता है। इसमें से आपको ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें से जो भी आपने टिक किया वो सही होगा। अगला था कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कि अंधे की नगरी चौपट राजा, इसके मुहावरे का अर्थ क्या था। तो इसके मुहावरे का अर्थ था कि जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद सद सद्गुणों का आदर नहीं होता। जहां मालिक मूर्ख हो वहां पे सद्गुणों का आदर नहीं होता है, ये इसका मुहावरे का अर्थ था। जहां मुखिया मूर्ख हो वहां अन्याय नहीं होता, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। अगला था कि संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाच्य क्या था। भाव संज्ञा से क्वेश्चन पूछा था कि भाववाचक संज्ञा कौन सी थी इसमें से। तो यहाँ पे थी भाव। मित्रता एक भाव है, क्या है, एक भाव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे मित्रता, ठीक है। चलिए, अगला था कि दुर्भाग्य का विलोम शब्द क्या पूछा। तो यहाँ पे दुर्भाग्य का विलोम शब्द पूछा कि क्या होगा, तो सद्भावना होगी, ठीक है। सद्भावना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। अगला था कि कर्कश का विलोम शब्द। तो कर्कश का विलोम शब्द मधुर या फिर प्रिय, मधुर या फिर प्रिय था। कर्कश का विलोम शब्द यहाँ पे हो गया जहां जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द, तो वो सुगम होता है। जहां जाना आसान हो उसके लिए एक शब्द सुगम होता है। पर्या पर्यावरण से संबंधित गंध्यास पूछा था, क्या इससे संबंधित गंध्यास पूछा था, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित था। नृत्य का तत्सम शब्द नाच होता है। नृत्य का तत्सम शब्द क्या होता है, नाच, ठीक है। नृत्य का तत्सम शब्द हो गया क्योंकि ये संस्कृत से ज्यों के त्यों प्रयोग के लिए जाने वाला शब्द है, ठीक है। नृत्य शब्द का तद्भव नाच होता है। अगला है कि 22 जनवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का क्या अर्थ है। सभी हैं वो हिंदी के क्वेश्चन हमने लाए हैं, ठीक है। तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ होता है कि काम बिगाड़ देना। क्या होता है, काम बिगाड़ देना। दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि दूसरों के नाम पर अपना काम करना, दूसरों के नाम पर अपना काम करना, या फिर बना बनाया काम बिगाड़ना। छतरी का तद्भव पूछा गया क्या था, कि छतरी का तद्भव शब्द वो था खतरी था। क्या था, खतरी था, ठीक है। ओष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा, तो ओष्ठ का तद्भव शब्द होठ था। क्या था, होठ था, ठीक है। ओष्ठ का शब्द, ओष्ठ का तद्भव होठ होगा। अगला था कि बदमाश का विलोम शब्द। तो बदमाश का विलोम शब्द शरीफ या फिर शराफत, शरीफ या फिर शराफत। अगला पूछा कि खंडन का पर्यायवाची इसमें से नहीं होगा। तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार के आए हुए। जो खंडन का पर्यायवाची ये सभी हैं, प्रतिवाद हैं, वयच्छेद है, विरोध है, पार्थक्य हैं, विभाजन है, अलगाव, ये सभी खंडन के पर्यायवाची हैं। लेकिन इसमें से जो आपको अलग ऑप्शन में देखने को मिला होगा वो आपका सही होगा, क्योंकि वो पर्यायवाची इसका नहीं होगा, खंडन का, ठीक है। अगला पूछा कि अध्ययन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। अध्ययन की शुद्ध वर्तनी होती है इस प्रकार, अध्ययन, अध्ययन, ठीक है। इस प्रकार की शुद्धनी जो आपके सामने है। अगला है कि जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहते हैं। तो उसको एक शब्द में कहते हैं असाध्य। जिसका इलाज न किया जा सकता है उसको असाध्य कहा जाता है। विशुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। विशुद्ध का विलोम शब्द
तो दूषित हो सकता है, नापाक हो सकता है, मिश्रित या फिर अविशुद्ध। आपको ऑप्शन में कुछ इस प्रकार मिलेगा, जो भी इसमें से था वो आपका सही था। मनुष्य के जीवन से संबंधित क्या पूछा था? गंध्यांश पूछा था। तो ये इनसे संबंधित आज 22 फरवरी को 2024 के दिन जो पहली और दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आए हैं। और किस आगे भी आपको शिफ्ट में, जो भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कराए जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।